बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ मेज़बान, ਤੁਹਾਡਾ होस्ट एक नवे प्रोग्राम ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। प्रोग्राम ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ और शाम ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਇਸ प्रोग्राम ਦੇ ਕਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਨ। और दिन एक हंगामिਆਂ ਦੇ ਕਰ गुजर ਜਾਂਦੇ, बहुत मसरूफियत ਵਿੱਚ गुजर ਜਾਂਦੇ, लेकिन शाम ਦਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ है जिस वक्त आदमी अपने नाल कुछ गल्लां करदे और पिछे मुड़ के देखदे कि मने ये सारा सफ़र किस तरह तय कीते। मेरी कोशिश और मेरी ख्वाहिश और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान टेलीविज़न पिशोर मरकज़ दी इंतज़ामिया दी खसूसी तौर उत्ते पाकिस्तान टेलीविज़न पिशावर दे बड़े मुतहर्रिक ते जवां साल साढ़े जेह्ड़े जनरल मैनेजर साहब इब्राहिम कमाल साहब, जहांजेब साहब और नासिर कमाल साहब, इन्होंने मिल के तो यह फैसला किया कि असी इस नवे प्रोग्राम नूं पॉडकास्ट दे विचार तब्दील करके ते असी गुफ्तगू करिए उन्होंने इंटैलेक्चुअल नाल उन्होंने लोगों नाल जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां अपने अपने फन नूं अपने अपने शोबे कर दी हैं। साढ़े कोल वो लोग आसन जिन्होंने जो बिल्कुल आगाज़ से लेके अख्तिताम तक अपने शोबे दी उन्होंने एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़े कारनामे पे बपे मुसलसल करते चले आए हैं। इंशाअल्लाह ये पॉडकास्ट एक ज़ाहिर है एक नवा एक सिलसिला है और ज़ाहिर है कि आईपॉड और ब्रॉडकास्ट नूं मिला के ते एक नवा नाम इसनूं दे दिता गया। ब्रॉडकास्ट तो मतलब वैसे भी बीज बोना होंदा है और फैलाना होंदा है चीज़ों नूं, तो उस हवाले दे नाल असीं भी कोशिश करसियां कि मुख्तसर वक्त दे विचकार ज़्यादा गुफ्तगू असीं कर सकीं, उसनूं असीं फैला सकियां और एक साडा एक नवा सिलसिला है। मेरी खुशकिस्मती है कि असीं अज प्रोग्राम दा आगाज़ पे करने आ। ये साडा पहला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम दे विचकार मेरे नाल एक जे दोस्त शरीक ने, जे शख्सियत शरीक हैं कि जिन्होंने साड़ी उंगली पकड़ के सानू इस अदब की लाइन कर भी लिया है और ब्रॉडकास्टिंग के हवाले के नाल भी, क्योंकि वो सिर्फ एक शायर नहीं, एक अदीब नहीं, एक अफसाना निगार नहीं, एक कॉलम निगार नहीं, इंशाइया निगार नहीं, बल्कि एक तो वो 3 ज़ुबानें लिखते हैं, उर्दू, हिंदू, पश्तो, और उस दिन नाल ब्रॉडकास्टिंग का उन्होंने एक बहुत वसी तजुर्बा है और वो स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ रेडियो स्टेशन जो होते, और इस वक्त भी वो एक फ़ाल और मुतहरिक ज़िंदगी गुजार दिन पे। और ज़ाहिर है यही शख्सियत साढ़े को ही हो सकती है और उसका नाम है मुश्ताक शबाब। मुश्ताक शबाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। शबाब साहब, गल मैनू नहीं समझ आती कि असीं कित्थों शुरू करिए, लेकिन मेरे जहन दी एक गल आती है, मेरा ख्याल है कि उसका आगाज़ असीं उस तरह करिए कि अफलातून ने किधर के है कि जिस वक्त बच्चे अनहेरी सी डरन तो ये एक रूटीन की कार्रवाई है, कोई खास इस फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि बच्चे अगर अकले डरते हैं या फिर वो अनेरे च डरते हैं। लेकिन कहते अलमिया किसी कौम वास्ते उस वक्त पैदा होंगे जिस वक्त वो रोशनी से डरने लगते हैं। असी अजे दौर देकर जिंदा ही हाँ जिथे रोशनियाँ बहुत हैं, असी इस वक्त भी बहुत सारी रोशनी बैठे हैं। रोशनी से डरना चाहिए, मेरा ख्याल इसी गल का आगाज़ इतों करने क्या रोशनी से डरना चाहिए सानू? असल मेरा ख्याल है इतने रोशनी का जोड़ा लफ्ज़ है ना, वो सिर्फ बल्बां की रोशनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि फिक्र की रोशनी है, यस, तसव्वुर की रोशनी है। बिल्कुल। और उस हवाले नाल मतलब उसने अगर अफलातून ने किया है कि भाई रोशनी से डरने वाले जो हैं उस वक्त मसला हो जाता है, तो उसकी वजह है कि जो नवी नस्ल अदब और तालीम और मुख्तलिफ शोबे के अपने हवाले जोड़े हैं उसके कार जो एक मकाम से पहुँच जाते हैं, उन्होंने जहन के कार नवीं गल्लां आंदियां, नवी चीज़ां आंदियां, नवे आइडियाज़ आते हैं, वो पुराने लोगों वास्ते बाज़ औक़ात मुश्किलात पैदा कर छोड़ी। इसी वजह से किया गया है कि भाई रोशनी सी अगर वड्डा डरे तो वो एक मसला है। इसका मतलब कि ये जनरेशन गैप दी मसला है कि जिस वक्त जोड़े बुजुर्ग होंगे उन्होंने देखते हैं कि नवे लोग जोड़े पे आते हैं उन्होंने अपने रस्ते अलग कर देते हैं। बिल्कुल, वो अपनी अकदार यकीनन जी अच्छी अकदार हैं उन्होंने तो किसी ने भी इनकार नहीं किया। और तो बिल्कुल सही किया कि रोशनी सी मुराद बल्बां की रोशनी इस वजह नहीं कि अफलातून के ज़माने तो बल्ब है ही नहीं है, तो उसने उस वक्त क्या है रोशनी तो उसके मतलब फिक्र की रोशनी है और यकीनन सीधा हवाल है। वरना बल्ब की रोशनी नाल तो मुझे तो बड़ा अच्छा जोक याद आ गया कि वो साढ़े एक दोस्त है और उसकी कहने बचपन में उसने मास्टर ने पूछा कि यार सब नूं पूछ के तुसीं वड्डे हो के अपना नाम किस तरह रोशन कर सो, तो एक ने कहा कि जी मैं इलैक्ट्रीशियन बन जा सा। इलैक्ट्रीशियन बनने नाल किस तरह तू नाम रोशन करते, कहते जी बहुत सारे बल्ब लिख के अपना नाम लिख लिया था तुम ऑन ऑफ करते रहे सा। तो एक तो वो रोशनी है नहीं, ये तो फिक्र की रोशनी है। सो इस फिक्र की रोशनी के विचकार तुहाने अपने सफ़र का आगाज़ ज़ाहिर है कि ज़माना हो गया कि तुम इस फील्ड च आए हो, तुहाने
ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਰਕਜ਼ ਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਕੀ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ PTV ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਲਾਹੌਰ से स्टार्ट होया PTV और उसके बाद मतलब कराची फिर इस्लामाबाद वगैरह तो उस ज़माने का लाइव ड्रामे होंगे लाहौर से बिल्कुल जो असं सुनते रहे हैं कि लाइव ड्रामे जिस तरह असं रेडियो के कर लाइव ड्रामे करते रहे हैं बाजी रिकॉर्डिंग करते रहे हैं तो लाइव ड्रामा बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह कि स्टेज के उत्ते एक बंदा परफॉर्म करता है अगर वो गलती की गुंजाइश नहीं होती उसे अगर वो गलती करता है जनाब अली जोड़े एक्सपेक्टेटर्स जोड़े तमाशबीन बैठे होंगे वो शोर मचा छोड़ते और स्टेज के उत्ते तो यानी जड़ियाँ कहानियां मैंने सुनियां वो ये वन कि लोग अंडे मार छोड़ बिल्कुल गंदे टमाटर मार छोड़ दे बिल्कुल एक ज़माना है तो इसी तरह की सूरत हाल लाहौर स्टेशन के लाइव ड्रामे के कार आई और उस वक्त कवि वगैरह और मतलब ये जोड़े लोग है तो उन्होंने हाँ जोड़े कहानियां सानू मतलब उन्होंने जरिए आई कि जनाब अली कितनी मुश्किल नाल असी वो ड्रामा परफॉर्म करने होने तो हूँ तो खैर बड़ी तब्दीली हो गई है माशाल्लाह टेक्नोलॉजी ने किथे मतलब एक मकाम हासिल कर छोड़ा है तो वो बहुत फ़र्क है मतलब ने वो तो वैसे भी हर आने वाले दिन गुज़श्ता कल सी बहुत बेहतर भी होंगे और जाहिर है कि एडवांस भी होंगे नहीं मैं तो थोड़े अंदर दी उस एक्साइटमेंट की गल करना कि उस वक्त के दिल च आया कि यार मैं स्क्रीन ते आसा मैं ड्रामा करसा जाहिर है बड़ी वड्डी गल होंदी मतलब है कि उस वक्त सानू जो तजुर्बा है कि असी परफॉर्म करके जो अगर सारे TV ड्रामे नशर होंगे तो सानू असी शाम को सदर बैठ जाने दोस्तां दे नाल तो उत्थे लोग सानू आके देखते यार ये वो आर्टिस्ट या वो गाने वाले जड़े हैं गाने वाले तो ये बड़ी एक अजीब जी गल सिल्वर स्टार दे बाहर होई रेलिंग जे है ओदे ते खलोते रहंदे सारे आर्टिस्ट अरबाब रोड दे होते सिल्वर स्टार दे मतलब सदर रोड होते तो वो मतलब है कि बड़ी एक अजीब जी सूरत हाल होंदी एक यानी अंदर दी एक तमानियत महसूस हो अच्छा फिर पाकिस्तान टेलीविजन एक इकलौता चैनल आया एक ही चैनल आया ये तो सारे चैनल जो हुण जुम्मा बाजार लगोए जाहिर है कि उन्होंने सही रास्ते ते लियाने वाला तो पाकिस्तान टेलीविजन है पाकिस्तान टेलीविजन है और मेरा ख्याल पाकिस्तान टेलीविजन नु अपनी उन्हां अकदार दे नाल आगे बढ़ना चाहिए ताकि एक दफा वक्त एक हरावल दस्ते कर शामिल हो जाए मेरा ख्याल है कि इस वास्ते इस तरह जी मेहनत करनी पैसी और मेरा ख्याल है हुण जेडे नवे लोग आए ओ माशाल्लाह कर देन अल्हम्दुलिल्लाह वो पे कर देन शमा साहब अदब वाल किस तरह आ गए हो अदब वाल तो इस तरह है कि एक अशनगरी ਦੇ ਕਾਰ एक लाइब्रेरी आई अच्छा मजे की गल है कि उसका नाम भी मुश्ताक लाइब्रेरी है अच्छा मेरी नहीं आई वो मेरे एक दोस्त दी वो दोस्त जो आया उसका मतलब वो शायर आया बुनियादी तौर पे अच्छा तो उसका नाम आया खादिम हुसैन मुश्ताक अच्छा तखल्लुस है उसका और एक मजे की गल तुहानू दसां कि वो फराज दे वालिद मरहूम दा शागिर्द आया अच्छा आगा मोहम्मद बर्क दा जी हाँ उन्हों दा शागिर्द आया देखो किस किस्म उन्होंने लाइब्रेरी मतलब बनाई पिशोर के घर बमुश्किल 4 या 3 या 4 लाइब्रेरियां आईयां जिहदे घर आना किताब एक आना रोज़ दे उत्ते किताब तो कहंदी आना लाइब्रेरी बस ये उत्थे जाने होने किताबां साहबां वास्ते उत्थे एक शाम नूं एक महफिल जी सजदी ओहदे दोस्तां दी कदी असीं उत्थे भी जाके बैठ जाने उत्थे शेर व शायरी दा सिलसिला होता है उसी मतलब ये कुछ किताबां पढ़ने की वजह करके तो वो जरा थोड़े जो शौक जो है तो वो चलाया तो उसे टुटे भजे शेर
कहने शुरू किते ते ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦਾ ਅਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਉਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਾਣੀ ਮਾਲਵਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ? ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਪਿਸ਼ਾਵਰ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ का स्टूडेंट ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ फर्स्ट ईयर में दाखिला लेता है। तो मेरी इस शायरी की वजह करके मरहूम शरफ नोमानी खुदा ने रहमत करी, वो साढ़े उस्ताद मोहतरम है, उर्दू भी सानू पढ़ाते, वो पढ़ाते अपने वदूद मंजर साहब बादशाह पहले जो रहे थे वो है अशरफ बुखारी साहब है, और अपने आवान साहब इलाही बख्श अख्तर आवान साहब जो मेरे भी प्रोफेसर हाँ ये मतलब ये त्रैनों जो रहे थे वो उर्दू डिपार्टमेंट के मतलब ये शामिल है। वो सानू मुख्तलिफ क्लासेस पढ़ाते, तो वो मेरी शायरी की वजह करके शरफ साहब ने मनु गवर्नमेंट कालेज पिशावर दे जड़ा सालाना वो रिसाला छपदा होंदा है गंधारा उसदा मनु सब एडिटर दे तौर दे होते स्टूडेंट एडिटर दे तौर दे होते उसी फिर मतलब ये शौक चलाया तो मैंने पहला अफसाना लिखा है। अच्छा, तो इस तरह अफसाने की तरफ थोड़ा मुझे याद है गंधारा का मैं थोड़ा एक अफसाना पढ़ा है, उसका नाम आया शीशों के मसीहा। जी हाँ, वो बहुत ही खूबसूरत जिसका मुख्तलिफ कलर दी शीशे तो हवाले दे नाल। जी हाँ, वो इस किताब में शामिल है। अच्छा, बयानिया। जी हाँ, एक बड़ी जड़ी किताब आई है बयानिया, अच्छा कि तुहानू इस तरफ इशारा भी कर देते। ये बयानिया एक इसका केड़ा सनिशात है? ਇਹਦਾ ਸਨਿਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ 70 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦਾ 75 ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 75 ਮਿਡ ਸਿਰਫ ਜੂਨ 86। अच्छा, जून 1986 मतलब वो 75 का ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਛਪੀ ਹੈ 1986। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ। अच्छा, ये ਜਿਹੜਾ थोड़ा ਜਿਹਾ ਬयानिया ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰ ਜਿਹੜਾ तुमने जरा तासुराती अफसाना लिखे जी जी ये ख्याल किस तरह है? क्या इसका ताल्लुक थोड़ी ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया नाल है? यकीनन मैं चूँकि रेडियो डे जिंदगी डे का ड्रामा और चूँकि मैं बुनियादी तौर पर स्टेज ड्रामे नाल भी ताल्लुक आया और तुमने नाम लिता है अपने वदूद मंजर साहब नाल गवर्नमेंट कालेज पिशावर दे चार वो जो खुद आए तो उन्होंने उत्थे ड्रामे की तरवीज की है, वो कर मैं सोसाइटी का जनरल सैकटरी आया। तो उस साने स्टेज ड्रामे किते। उसी बाद रेडियो जो खुद मैं मुलाजमत बाकायदे इख्तियार की है बतौर प्रोग्राम प्रोड्यूसर। तब रेडियो मेरा एक ड्रामा जरा है मेरा ख़ास शोबा है। अच्छा, और उससे पहले मैं बतौर रेडियो आर्टिस्ट यानी ड्रामा आर्टिस्ट भी मैं रेडियो डे ड्रामे ने जो हिस्सा लिया। अच्छा, उस सूरत हाल ने मैनू एक नवी मतलब सोच आंदी है कि यार ये जो रेडियो ड्रामा है इसी बुनियाद बढ़ा के क्यों ना अफसाने लिखे जाऊँ। बहुत 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 अजीब ख्याल भी है और जाहिर है कि तूने कमाल की है। अच्छा, और मेरा सबसे जो छोटा अफसाना है वो तकरीबन कोई 7 लाइन है। मेरा ख्याल है वो अफसाना ਅਸੀਂ सुन भी सकते हैं जी, मेरा ख्याल है कि उसनू उसकी जगह ते कोई और सुन सी। अच्छा, चलो कोई अफसाना ताकि ਅਸੀਂ जरा उस उत्ते गल कर सकिए क्योंकि मेरे ध्यान च रहे आंदे कि ਜਿਹੜੇ तासुराती अफसाने ये बाद दे विचकार बल्कि 90 नहीं बल्कि मेरा ख्याल है कि हाँ बिल्कुल 90 की दहाई की वस्त के विचकार पॉप कहानी की सूरत के विचकार इसकी एक बहुत बड़ी डिस्कशन शुरू हुई है। जी जी, और जैसे कहा किया गया कि मकसूद अहमद शेख ने लिखे हैं और कुछ ने कहनी रज़िया इस्माइल ने है और अमेरिकन पॉप स्टोरी तो पहले से मशहूर रही। उस वक्त मैंने भी उन्होंने कहा कि नहीं जी तो पिशावर के विचकार 70 की दिहाई के विचकार मुश्ताक शबाब लिखता रहे। सही, जर्मनी से हैदर कुरैशी साहब ने उसको बाकायदे बिल्कुल उसको एक्सेप्ट किया। बिल्कुल लिखे कि हाँ करी तो उसका लिखा गया कि उस वक्त के अफसाने। जी बिल्कुल। तो हुण माइक्रो अच्छा हुण माइक्रो फिक्शन आ गया। सही, हर दूसरा आदमी माइक्रो फिक्शन पे लिखते हैं लेकिन उन्होंने नहीं पता कि 70 की दिहाई के विचकार मुश्ताक शबाब माइक्रो फिक्शन लिखता रहे। बिल्कुल जी, इसका नाम है जी मुश्क आनस्त। मुश्क आनस्त जी, खुशबू ओवे। हाँ जी। माली बाबा काम ख़त्म हो गया है या नहीं? जी बेगम साहब सारे फूल ले जाकर सजा दिए हैं। मिसेस नौरीन का माली भी आया था बेगम साहब। अच्छा जाओ, मैंने बावर्ची से कह दिया है उसने तुम्हारे लिए चाय और पराठा रख लिया होगा। अच्छा बेबी, और हाँ देखना वो बेबी के कुछ कपड़े और स्वेटर भी पड़े हैं, तुम अपनी बेटी को हमारी तरफ से दे देना। अब तो खासी बड़ी हो गई होगी। जी बेगम साहब 13 बरसों की हो गई है। अच्छा जाओ
चाय ठंडी ना हो जाए। अच्छा बेगम साहब, वक्फा, हुजूम का तासुर, ये वो ड्रामाई तासुर है या जो बिल्कुल हमें बिल्कुल ड्रामे से लेते हैं। बिल्कुल साउंड इफेक्ट्स। जी हाँ, वक्फा, हुजूम का तासुर। ख़वातीन व हज़रात, आराइश गुल के इस सालाना मुकाबले में जज साहिबान के फैसले के मुताबिक बेहतरीन आराइश पर पहला इनाम बेगम नौरीन आदिल को दिया जा रहा है। तालियाँ, शोर, चेमे गोइयाँ, प्यालियों की खनक, मिले जुले कहकहे, खामोशी। माली बाबा, जी बीबी, ये लो तुम्हारा इनाम। 100 रुपये हमारी तरफ से अपने बच्चों को दे देना, और हाँ, आज से तुम्हारी तनख्वाह में 20 रुपये माहवार का इजाफा कर दिया गया है। ये 20 रुपये उस ज़माने में बड़ी बात थी। बहुत बहुत मेहरबानी बेगम साहब। ज़रा ये टेलीफोन देना, मैं बेगम जहादात को फ़ोन तो कर लूँ। लीजिए बीबी साहब। डायल घुमाने की आवाज़, टेलीफोन की घंटी, वही ड्रामाई सिलसिला। हेलो जी, बेगम जहादात ही बोल रही हूँ। ओ बेगम नौरीन आदिल, हाँ भाई होता है ऐसा, मगर फ़र्क क्या पड़ता है इससे। अगले साल के लिए तैयार रहो, अभी से चैलेंज दे रही हूँ। हाँ, मैंने आज ही अपने पुराने माली को छुट्टी दे दी है, काम चोर हो गया था, कम वक्त। ओके, खुदा हाफिज़। वाह 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 दोस्तों, तुम्हारे ये अफसाना सुना है, यकीनन बज़बानी उर्दू सुने, और इस अफसाने दिचकार इंतहाई मुख्तसर मगर कहानी उसकी की हुई कि कम कौन कर दे और क्रेडिट कौन लेके चला जान दे। शबाब साहब, ब्रॉडकास्टिंग दिचकार भी तोने बहुत कम किते, ड्रामा भी किते, फीचर भी किते, और कमर्शियल सर्विस तो बहुत ज़्यादा किते। वो तजुर्बा तोने फिर अपनी शायरी या अफसाने दिचकार भी इस सूरत तले आए होते, क्या शायरी कर भी आए? शायरी च बड़ी जो आज़ाद नज़मां हैं उहदे कार किधरे किधरे इहदा तासर मिल जाता है। अच्छा अच्छा, आ जाने उधर, जी खैर हाँ, अचानक उस कोई तरह आ तासर जाने। मिल जाता अच्छा है। शबाब साहब, इत्थे दी पिशोर दी जड़ी अदबी एक फजा है, जी जी, उस अदबी फजा दे विचकार तुसी समझदे हो कि तुहाडे ज़माने दे विचकार जिनको यंग थी स्वर्ण का ज़माना है, उससे लेके हुण भी एक हल्का यार बाबी जो कि जब उस वक्त भी है, हुण भी है, अलहमदुलिल्लाह, उस वक्त भी कम पे करदा है, हुण भी अच्छा कम पे करदा है। इस दे नाल तुसी समझदे हो कि जिहड़ी नवीं नस्ल है वो अदब वाल किस हद तक राग़िब हुई है, और आया वो किस तरह का अदब तख्लीक कर रही है? यकीनन जिहड़ी नवी नस्ल है, खुशी का मकाम है कि इस वक्त उर्दू डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, इसके अलावा दूसरे जिहड़े मतलब यूनिवर्सिटियां मुख्तलिफ या निजी कॉलेज यूनिवर्सिटी उहदे कार माशाअल्लाह वो असातिज़ा कम पे कर देन कि जिहड़े खुद भी अदब नाल किसी न किसी हवाले नाल वाबस्ता रहन, हुण भी हैं, या रहन जी हुण भी हैं। तो उन्होंने मतलब हिदायत के तहत उन्होंने निगरानी दे शिकार नवी नस्ल की मतलब यकीनन परदाख्त हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सानू उस वक्त बड़ी खुशी होती है जो हल्का अरबाब ज़ौक़ या किसी और अदबी तंजीम के शिकार खाओ इनको दी होवे खाओ पश्तो दी होवे, जो ये नवी नस्ल जाके अपने अफसाने अपनी तख्लीक़ात गज़लां नज़मां वगैरह वगैरह ये सुना देन, तो वो उथे उन्होंने मतलब ये कि गाइडेंस भी मिलती है, और अगर एक चीज़ अच्छी होए तो उसको सीनियर जो रहते अप्रिशिएट भी कर दें। तो यकीनन है, इसे कोई शक नहीं कि नवी नस्ल माशाअल्लाह बड़ी समझदार है, और वो अपने पुराने मतलब रिवायात के नाल मतलब आगे पे बढ़ते हैं। बहुत ज़बरदस्त, मतलब ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है, उजाला है। यकीनन जड़े नवे लोग पे आने लोग न सिर्फ एक कि उन्हें अपनी तख्लीकात पेश कर दें, बल्कि उन्हीं तख्लीकात के उत्ते जिस तरह बहस कर दें, बिल्कुल उससे अंदाजा होता है कि वो बहुत साहिब मुताले हैं, बड़े बड़े कमाल के नुक्ते कर दें, बहुत कमाल के नुक्ते निकाल दें। बिल्कुल मैं बहुत वाकई हल्के ज़ौक़ की मिसाल दी थी, और मैं यकीनन उत्ते जाके मैनू भी बड़ी तमानियत का एक एहसास होता है। जिहड़े नवे लोग आ गए, नवे एक हर तुहानू पता है हर दौर अपने सितारे अपने नाल खुद लेके आंदे, तो हुण इस वक्त मेरा ख्याल है आजकल फजल कबीर साहब बहुत अच्छा और बड़ी अच्छी रिपोर्ट तुसी कर मसरूर लिख दे, बिल्कुल नौजवान, मगर तुसी देखो कि उसका अंदाज जड़े तो बहुत ही, हालांकि दोनों मेरी तरह तेरी तरह पुख्तून हैं, हाँ, लेकिन बहुत अच्छी उर्दू लिखते हैं। बिल्कुल 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 बहुत अच्छी उर्दू लिखते हैं, बहुत अच्छी उर्दू लिखते हैं, और माशाअल्लाह एक सिलसिला आगे पे होते हैं। अच्छा शबाब साहब, जिंदगी जो तुमने गुजारी है और तुसी एक ठहराव दे वाला आ गए हो, इस मोड़ ते खलो के
पिछे देख दियो की एहसास होंदा है कुछ एहसास तो यकीनन कुछ पुरानियां यादां तंग कर दियन पुरानी यादां तंग कर दियन तंग कर दियन हाँ। बहुत अच्छे दोस्त बिछड़ भी गए हाल इश्कारी नज़ीर तबस्सुम नज़ीर तबस्सुम साढ़े साहब, सी नज़ीर चला गया है और इशरत अब्बास चले गए इशरत अब्बास चले गए है आर्टिस्ट वगैरह है या साढ़े टेलीविजन से हसन मोहम्मद चले गए बहुत थोड़े दिन बहुत लोग वो हैं यकीनन उन्हें दिया यादां और शकील अरशद चला गया और शकील से देखो देखो, कितना क्या बहुत कमाल दा artist। कमाल आर्टिस्ट है तो मतलब ये वो लोग है कि जिन्होंने अपने अपने शोबे दे शिकार साढ़े नाल रह के इकट्ठे असी अगे बढ़ते रहे बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और मतलब है कि उन्होंने बड़ा नाम कमाया है ते तुमने उसका नाम लेता है अपना खलील खान दे बरखुरदार दा इशरत अब्बास दा ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ ਜੁੜਾਇਆ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾਟਕ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ बल्कि थिएटर से खामोश फिल्म और बिल्कुल। खामोश फिल्म से फिर हाँ। और फिर रेडियो फिर देशकार। रेडियो फिर आके क्या रेडियो वखाना। सारी जिंदगी फिर उसने रेडियो देशकार गुजार के इथों ही रिटायर होया है अच्छा जी इनको दी अदब दी असी गल करने ता कहवाखाना दा की रोल है कहवाखाना का बहुत बड़ा रोल है इस वास्ते कि कहवाखाने से पहले इनको तहरीरी सूरत नहीं है नहीं यही वाह वाह और ये मैं समझदा वां कि सैयद मजहर गिलानी का बहुत बड़ा यानी एहसान है यस 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 कि लेकिन सिर्फ उन्होंने एहसान नहीं गा बल्कि उस वक्त दे रेडियो दे वो प्रोड्यूसर्स जिन्होंने ये खातर idea गजनवी दिता है, साहब ने भी किया है या ना उससे पहले किसी ने किया किसने? है खातर गजनवी साहब ये खातर गजनवी ने भी किया है और उसी बाद बासत सलीम सिद्दीकी साहब थोड़े इलाके बिल्कुल, में ताल्लुक बड़ा है, मेरे खटक उस्ताद मोहतरम है खुदा उन्होंने फकीर हुसैन साहिर साहब। फकीर हुसैन साहिर साहब अजीज़ रहमान साहब हाँ, अजीज़ रहमान। मतलब इस किस्म के जोड़े लोग है उन्होंने इनको जुबान नू अगे वधाने वास्ते यानी बड़ी मेहनत की है और बुनियाद रखी है मतलब वो कि जाहिर है स्क्रिप्ट ना होसी ते हाँ, जाहिर है, जाहिर है। मतलब प्रोग्राम के ना चलो नहीं हो सकता, बगैर नहीं हो स्क्रिप्ट सकता, तो प्रोग्राम नहीं हो नशर सकता, नहीं नहीं होता आंदा। तो सैयद मजहर गिलानी का बहुत बड़ा मकाम है लेकिन बदकिस्मती नाल उन्होंने वो मकाम दिता नहीं गया जड़ा उन्होंने हक बन है बिल्कुल उसी बाद मुख्तार अली नैयर आ गए और मतलब है कि मुख्तार अली नैयर के वालिद साहब जड़े वो भी मतलब इस थिएटर के बंदे है तो फिर लोग आंदे रहे एहसान तालिब साहब ने लिखे एहसान तालिब साहब ने बड़ी Yes, मुद्दत yes. लिखा है शबकी मरहूम शबकी मसूद वो अनवर तो शफकी खासी साहब। मुद्दत Yes. तक मतलब है कि लिखदा रही है हाँ। तो ये वो लोग जिन्होंने इनको जुबान बनाने का इकरार बड़ा अहम किरदार अदा किया इनके कोई इसको नहीं भूलना चाहिए ना। बिल्कुल वरना ये भी कि ये बोली सी अगे तो नहीं है हाँ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ कहवाखाना किस सन तक रही है ਕਵਾਖਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ट्रांसफ़र ਹੋ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾ मेरा ख्याल है कि तकरीबन अच्छा लेकिन चलिए मेरे ख्याल 80 दी दिहाई तक आया हाँ। 80 दिहाई तक आया बिल्कुल, हाँ। 80 पे सुनने पाकिस्तान टेलीविजन दा वो इनको तहरीर देकर बहुत बड़ा आते हाँ रेडियो सी बात तो फिर तुम पता कि थी ऐसे और फिर इस एक ग्लैमर भी मिल गया बिल्कुल इनको देखा ड्रामे भी लिखे गए बिल्कुल, मजाहिया शो भी हो गए गीता ने प्रोग्राम भी हो गए सब कुछ तो पाकिस्तान टेलीविजन पेशोर मरकज जी हाँ जौहर मीर ने उस वक्त जौहर मीर ने जौहर मीर बड़ा साहब किरदार अदा किया है मुख्तार अली नगर ने लिखदा ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦੇ ਨਾਲ बड़ा किरदार अदा किया है बल्कि पहली जो सीरियल है ततियां छावा और जी हाँ। जौहर मीर साहब दी बिल्कुल जौहर मीर साहब दी पहली बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल और जौहर मीर साहब ने तो माफी जानो उसने उर्दू की भी पहली सीरियल एक तक गाँव भी उसने बिल्कुल वो भी पेशावर दे पता ये भी रिकॉर्ड है ये भी अतीक उन्होंने अहमद सिद्दीकी साहब जो है और जी हाँ। यकीनन उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਨਕੋ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਵੀਅਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਲੇਕਿਨ ਥੀਏਟਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਨਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾमा ਹੋਇਆ ਨਈਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ ਲਾਡਲੇ और कोई इस टाइप के दो ड्रामे में और उसके बाद फिर नवे लोगों ने कुछ कोशिश की थी ये सुहेल असद साहब ने कुछ एक दफा लेते इनिशिएटिव कुछ और दोस्तों ने लेकिन जाहिर है कि उस तरह कम उस तरह नहीं वो उस स्टैंडर्ड ਦਾ ਨਹੀਂ उस ਹੈ स्टैंडर्ड ਦਾ नहीं है नवे लोगों ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸੋ इनको दे नਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ पढ़ो पढ़ो और पढ़ो बस इस वास्ते कि पढ़ने से अलावा तुसी लिख नहीं सकते हो वाह 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 बहुत बहुत खूबसूरत गुफ्तगू शबाब साहब नाल हुई है और सारा हवाला जड़ा उन्हें दे वो है कि पढ़ो 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 क्योंकि पढ़ने बगैर नहीं होता पढ़ने वास्ते मेरे को एक किताब भी है एक किताब है हिनको जुबान बिच नात
हज़ारे सी छप के आई है और मोहम्मद जमील जमील साहब की किताब है। इसे हम भी है नाता बीन मनकबता बीन किताब नाल दोस्ती करो, पढ़ने नाल दोस्ती करो, इंशाअल्लाह थोड़ी ज़िंदगी बहुत संवर सी। नासिर अली सैयद नू इजाज़त, अल्लाह निगहबान।